अब ये कोई बड़ी खबर नहीं है कि अमेरिका में बंदूक और गोलियों के उपयोग की वजह से लोग मर रहे हैं। कोई भी इंसान किसी भी कारण से अपने घर में बंदूक लेकर ही जाता है, मॉल में जाता है या फिर स्कूल में भी, और दर्जनों लोगों को गोली मार देता है। लेकिन कुछ ही घंटे पहले अमेरिका में एक 31 साल के यंगस्टर की मौत होती है, जिसने अमेरिका को राजनीतिक और सामाजिक रूप से हिला दिया और अमेरिका दो हिस्सों में बंट गया। अब ये 31 साल का युवक जिसने ऐसा कुछ किया कि वे अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका था, और इसके साथ ही अमेरिका के सभी सरकारी इमारतों, उन पर लगे अमेरिकी झंडों को आधा झुका दिया गया। इस 31 साल के युवक का नाम था चार्ली किर्क। सोशल मीडिया पर इसे हर कोई चार्ली किर्क के नाम से जानता है। अब 13 साल पहले चार्ली किर्क ने एक समूह चलाया था, एक ग्रुप चलाया था जिसका नाम था टर्निंग पॉइंट यूएसए, और इससे बहुत ही कम समय में रूढ़िवादी नेताओं के बीच, यानी वे पार्टी जिससे इस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जुड़े हुए हैं, उस पार्टी के विभिन्न सदस्यों के बीच में चार्ली किर्क बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, खासकर अमेरिका के यंगस्टर्स के बीच में, और उन लोगों में जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग हैं। जो भी व्यक्ति अमेरिकन राजनीति के बारे में थोड़ा सा भी जानता है, वे इस बात से वाकिफ़ है कि पूरे वर्ल्ड में, खासकर अमेरिका में, अगर कोई व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीब है, यहाँ तक कि एलन मस्क से भी ज़्यादा करीब, तो वे है चार्ली किर्क। या हम कह सकते हैं कि वह था चार्ली किर्क। चार्ली किर्क डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के समय हर रैली में उनके साथ नजर आया, उनके लिए वोट मांगे गए। चार्ली किर्क की व्हाइट हाउस तक, डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच इतनी थी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की अपॉइंटमेंट में भी ये कहा जाता है कि चार्ली किर्क का हाथ जेडी वैंस की अपॉइंटमेंट में था। ये चार्ली किर्क ही था जिसने डोनाल्ड ट्रंप को जेडी वैंस का नाम सुझाया और डोनाल्ड ट्रंप को ये नाम स्वीकार करने के लिए मनाया कि जेडी वैंस को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। कई वरिष्ठ पदों पर, कई मंत्रालयों में, चाहे जितने भी उच्च स्तरीय चयन हुए हों, उनमें चार्ली किर्क का योगदान सबसे ज़्यादा था। वे व्यक्ति था जिसकी बात सबसे ज़्यादा सुनी जाती थी। चार्ली किर्क का डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और आपको ये भी बात बताती चलूँ कि कुछ महीने पहले ये चार्ली किर्क ही थे जिन्होंने ये बयानबाजी की थी कि इंडियंस के लिए अमेरिका भर गया है, इंडियंस को अब अमेरिका में नहीं आना चाहिए क्योंकि अमेरिका इज़ फुल। चार्ली किर्क की नज़दीकियां और उनके प्रभाव का सबसे बड़ा कारण ये था कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने राजनीतिक करियर के सबसे बुरे दौर में थे, कुछ साल पहले बेरोजगार थे, और जब बहुत सारे लोग उन्हें छोड़ गए थे, तब एक व्यक्ति उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा था और वह था चार्ली किर्क। और डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक जीवन को फिर से शिखर पर ले जाने के लिए, लोगों में उनके लिए इतना समर्थन पैदा करने के लिए और उन्हें राष्ट्रपति बनाने के लिए चार्ली किर्क का योगदान सबसे ज़्यादा था। और ये बात यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कैमरे के सामने खुद कही है। चार्ली किर्क के बारे में इतनी बातें मैं आपको बता रही हूँ, उसकी वजह ये है कि आगे जो मैं न्यूज़ देने वाली हूँ उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ली किर्क का डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के लिए क्या योगदान रहा था, या डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में उनका क्या योगदान था, या उनकी क्या पोजीशन थी। चार्ली किर्क सभी रूढ़िवादी लोगों के सामने अपनी कट्टर विचारधारा और दक्षिणपंथी और वेस्टर्नाइज्ड विचारधारा के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, और उनको राइट विंग भी कहा जा सकता है, और उन्हें रूढ़िवादी पार्टी का स्टार बॉय कहा जाता था। चाहे वे डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा नारा हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या इमिग्रेंट्स के खिलाफ बनाई गई सभी नीतियाँ, उन सभी में चार्ली किर्क डोनाल्ड ट्रंप के मजबूत समर्थक रहे हैं। और अब हम उस घटना की ओर जा रहे हैं जो कुछ घंटे पहले हुई, जहां सिर्फ एक गोली चली, लेकिन वह एक गोली चार्ली किर्क की मौत का कारण बन गई। कुछ ही समय पहले चार्ली किर्क ने अपना अमेरिकन कमबैक टूर शुरू किया था, जिसके दौरान उन्हें अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर जाना था, जिनमें कई विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस शामिल थे।
यहाँ चार्ली किर्क ने ना केवल आम लोगों को संबोधित किया, बल्कि उनके साथ एक से एक बातचीत भी कर रहे थे। 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रही थी। आप चार्ली किर्क से कोई भी सवाल पूछ सकते थे और वे आपका जवाब फेस टू फेस देते। चार्ली किर्क की बहुत कट्टर सोच के कारण अमेरिका के कई जगहों पर, कई शहरों में, कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि चार्ली किर्क उनके स्थान पर आए, और इस वजह से अमेरिकन कम बैक टूर शुरू होने से पहले हजारों ऐसी अर्जियां दायर की गई जिनमें कहा गया था कि चार्ली किर्क को यंग स्टूडेंट्स से दूर रखा जाए, क्योंकि उनकी बहुत कट्टर सोच और यंगस्टर्स के दिमाग में किसी विशेष समुदाय के प्रति नफरत पैदा कर सकती है। और ऐसा ही एक स्थान था यूटा वैली यूनिवर्सिटी, जहां 10 सितंबर को कुछ घंटे पहले दोपहर के समय चार्ली किर्क पहुंचे थे, और इस यूनिवर्सिटी के लगभग 10,000 स्टूडेंट्स वहां इकट्ठा हुए थे और वह इस कमरे में बैठकर उनसे बातचीत कर रहे थे। ये सब अभी हाल ही में शुरू हुआ था। यूटा यूनिवर्सिटी में हजारों ऐसे स्टूडेंट्स थे जो नहीं चाहते थे कि चार्ली किर्क वहां पहुंचे। जब ये कार्यक्रम शुरू होता है, एक स्टूडेंट ने चार्ली किर्क से ये सवाल किया था कि आजकल ऐसा समय आ गया है कि कोई भी बंदूक लेकर सड़कों पे निकलता है और बहुत सारे लोगों को मार के चला जाता है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों या बाकी पब्लिक प्लेसेस हों। और इस सवाल का जवाब देने के लिए जैसे ही चार्ली किर्क शुरू होते हैं, तुरंत एक हल्की सी आवाज़ आती है। एक गोली चार्ली की तरफ चलाई जाती है और ये गोली चार्ली किर्क की गर्दन से होकर गुजर जाती है। और इस जगह पर, जहाँ पर इतने स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावना माहौल बन जाता है और सभी उस समय ज़मीन पर लेट जाते हैं। कुछ सेकंड बाद हजारों लोग उठते हैं और अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, और चार्ली किर्क को उनके बॉडीगार्ड्स हॉस्पिटल ले जाते हैं। और कुछ ही सेकंड्स के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली किर्क की मौत की खबर दुनिया के सामने पेश कर दी। और यहाँ तक कि कई आई विटनेसेस ने यह भी कहा कि कई स्टूडेंट्स को चार्ली किर्क और उनकी सोच से इतनी ज़्यादा नफरत थी कि जब चार्ली किर्क की मौत की खबर उनकी यूनिवर्सिटी में या उनके कैंपस में स्टूडेंट्स तक पहुंचती है, तो उनमें से कईयों ने तुरंत अपनी खुशी एक्सप्रेस करनी शुरू कर दी। अमेरिकी समाज पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट गया। कई लोग चार्ली किर्क को राइट विंग कट्टरपंथी सोच का मसीहा कहते थे। जेडी वैंस ने तो यहाँ तक कहा कि चार्ली किर्क एक शहीद इंसान है। और कुछ ही सेकंड्स के बाद ये खबर दुनिया तक पहुंचती है कि जो भी शूटर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद ये केवल एक अफवाह साबित होती है, क्योंकि कई लोगों को सिर्फ डाउट के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया, जिसकी ये बाद में अफवाह बन गई कि शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इसके बाद उन सभी को रिहा कर दिया गया जिनको भी इस डाउट में गिरफ्तार किया गया था। चार्ली किर्क को गोली मारने के कुछ ही सेकंड्स बाद पूरे एरिया को घेर लिया और अब ये पूरी जांच FBI को सौंप दी गई है। और इसके बाद एक और वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें ये देखा जा सकता है कि जिस एरिया पे ये शूटिंग हुई उससे 500 मीटर की दूरी पर एक इमारत के ऊपर एक आदमी को खड़ा पाया गया, जिससे कि ये सोचा जा रहा है कि शायद वही शूटर है। और इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये बातें कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जो लोग भी ऐसी रूढ़िवादी सोच वाले लोगों से या ऐसी रूढ़िवादी पार्टी से जुड़े हैं, ऐसी कट्टर पार्टी से जुड़े हैं, उनके खिलाफ बहुत लोगों में नफरत देखी जा सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चार्ली किर्क खुद भी इस खेल का हिस्सा थे और कुछ ही दिन पहले चार्ली किर्क पर एक कॉमेडी एक्ट बनाया गया था जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा था। और ये कुछ ही दिन पहले अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी पेंसिल्वेनिया में उसी तरह से हमला किया गया था। और ठीक उसी तरह इस बार ये हमला चार्ली किर्क पर हुआ है, लेकिन उस हमले के ठीक ऑपोजिट इस बार इस हमले में शूटर अपने काम में सफल रहा। हालांकि चार्ली किर्क पर यह हमला और चार्ली किर्क की मौत कुछ ही घंटे पहले हुई है। चार्ली किर्क को किसने मारा, उन्होंने ऐसा क्यों किया और उन्होंने ये कैसे किया, इन सभी सवालों के जवाब अभी तक मिलने बाकी हैं। लेकिन एक बात दिन के उजाले की तरह साफ है
कि चार्ली किर्क की मौत के बाद जो अमेरिका की राजनीति में रूढ़िवादियों और डेमोक्रेटिक्स के बीच में और आम लोगों में जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, ये बहस अब और भी शक्तिशाली रूप धार चुकी है। यहाँ पर आज की ये कहानी समाप्त होती है। मैं आपको अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, किसी ऐसी ही स्टोरी के साथ, किसी ऐसी ही अलग की जानकारी के साथ।